नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और एक बार फिर नायब सिंह सैनी हरियाणा में बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी ने सैनी पर फिर भरोसा जताया है और उन्हें लगातार दूसरी बार राज्य की कमान सौंपी है। हालांकि चुनाव में जाने से पहले हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने और शीर्ष नेतृत्व ने ये जनता से वादा किया था कि अगर हरियाणा में बीजेपी को जीत मिलती है तो जीत का सेहरा सैनी के सर पर ही सचेगा। और इसी वादे को निभाते हुए बीजेपी आलाकमान ने नायब सिंह सैनी पर दोबारा भरोसा जताया है। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और कल वो राजभवन में सीएम पद की दोबारा शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, अंबाला के रहने वाले हैं। अंबाला से ही उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। पहले 2014 में वो पहली बार विधायक बने, 2019 में सांसद बने और पिछले साल उन्हें हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था और 2024 में वो सीएम बने और एक बार फिर सीएम बनने का सौभाग्य उन्हें इस बार मिलने जा रहा है। 57 सालों के हरियाणा के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी सियासी दल को तीसरी बार लगातार वहाँ सरकार बनाने का मौका मिला है। बीजेपी ने हैट्रिक जमाई है और इसका श्रेय पीएम मोदी के साथ साथ हरियाणा की जनता के साथ साथ नायब सिंह सैनी को जाता है। सैनी ने पिछले 10 9.5 सालों के खट्टर सरकार के कामकाज को लेकर जो एक असंतोष का माहौल हरियाणा में था उसे दूर करने में अहम भूमिका निभाई। सैनी ने ओबीसी समाज को एकजुट किया, दलित वोटों को बंटने से रोका और जाट बनाम गैर जाट का जो दांव, जो नैरेटिव बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए सेट किया था उसे नायब सिंह सैनी ने अमली जामा पहनाया और लोगों का भरोसा सैनी के कामकाज को लेकर था, उनके मिलनसार नेतृत्व को लेकर था। जिस तरह की शिकायतें लोगों को मनोहर लाल खट्टर के रूप से होती थी, सैनी ने भरसक कोशिश की कि उन शिकायतों को दूर किया जाए, लोगों से वो कनेक्ट कर सके, उन्हें आसानी से मिल सके। एक फ़र्क यहाँ पर जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि एक बतौर पार्टी देखिए बीजेपी और कांग्रेस में क्या फ़र्क है। बीजेपी ने चुनाव में जाने से पहले ऐलान किया कि सैनी के नेतृत्व में ही दोबारा हरियाणा में सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने वादा निभाया, लेकिन बीजेपी में भी सीएम पद को लेकर सबके मन में लड्डू फूट रहे थे। अनिल विज ने भी ऐलान कर दिया था कि अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी सौंपती है तो उन्हें कोई गुरेज नहीं। राव इंद्रजीत को लेकर भी चर्चाएं थीं, लेकिन अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक हरियाणा पहुंचे और उन्होंने कुछ ही विधायक दल की बैठक में कुछ ही क्षणों में ऐलान कर दिया कि नहीं भाई, नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले सीएम होंगे, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। और देखिए सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास भी हो गया। लेकिन वहीं कांग्रेस चुनाव जीतने से पहले ही कांग्रेस में सीएम पद को लेकर सिर्फ टॉवल था। हुड्डा अपनी चला रहे थे, शैलजा की अपनी इज्जत थी, सुरजेवाला की अपनी राय थी, उनके भी वो भी ख्वाब संजो रहे थे। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन एक अनुशासन जो पार्टी का होता है वो अनुशासन, वो एकजुटता बीजेपी की हरियाणा में दिखाई दी। और यही वजह है कि जो एग्जिट पोल जिस तरह से वो बता रहे थे कि हरियाणा में कड़ी टक्कर है, कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। कड़ी टक्कर एग्जिट पोल तो नहीं बता रहे थे, वो बता रहे थे कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, कांग्रेस के सुनामी है। तो ये पूरा का पूरा नैरेटिव एग्जिट पोल का धरा रह गया। बीजेपी ने चमत्कारिक रूप से हरियाणा को अपनी मुट्ठी में किया। सरकार शपथ लेने वाली है तो अमित शाह ने आज साफ साफ कहा है कि हरियाणा की सरकार में हरियाणा के हर व्यक्ति का विकास होगा और हरियाणा के लिए ये सही मायनों में 36 बिरादरी की सरकार होगी, ना सिर्फ किसी एक बिरादरी की। हालांकि इस बारे में ये कहना भी ज़रूरी है कि जब हुड्डा भी प्रचार कर रहे थे तो उनसे कहा जा रहा था कि एक तरह से जाटों का वर्चस्व कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, आप अगुवाई कर रहे हैं। तो हुड्डा ने भी उस वक्त ज़ुबानी तौर पर भी ये कहा था कि नहीं, सिर्फ यहाँ 36 बिरादरी
कांग्रेस के साथ 36 बिरादरी हैं और 36 बिरादरी की सरकार ही कांग्रेस की बनेगी। लेकिन 36 बिरादरी का भरोसा हरियाणा में बीजेपी को मिला है और बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है और सत्ता की जलेबी अब सैनी ने चखी है और सैनी सरकार का नायब सिंह सैनी का कल शपथ ग्रहण होने वाला है। धन्यवाद।